कभी औरतों को पीली टैक्सी कहते हैं, कभी उनको ट्रैक्टर ट्रॉली कहते हैं, कभी घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अब एक 12 साल की बच्ची के पीछे इन्होंने अपना पूरा मीडिया सेल छोड़ा हुआ है। तो ये तो इतने घटिया लोग हैं कि इनके बारे ये तो गटर से भी घटिया लोग हैं कि बाकी की आदत हो, इनका तो काम ही यही है। और जो लिफाफे हैं, इंसार अब्बासी देख लें, सलीम साफ़ी देख लें, खरीदा फरूकी देख लें, जैसे कोई मरीम नवाज़ के बारे में बंदा नॉर्मल बात भी करेगा तो इनकी दुम पे ऐसे पाँव आएगा कि सारे के सारे ऊपर नीचे ट्विटर भर देंगे मजम्मत कर करके कि बड़ा जो गुनाह हो गया। अब एक 12 साल की बच्ची के ऊपर आप इस तरह के हमले कर रहे हैं, मगर किसी की गैरत नहीं जाग रही, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते इस काम के लिए। जिस काम के लिए पैसे मिलते हैं उसी काम के लिए बोलते हैं। इतने तो ये बेशरम लोग हैं। तो मैं तो इनको साफ़ी मानती ही नहीं हूँ। जो लोग पैसे लेके काम करते हैं, अपना कलम बेचते हैं, वो बेसिकली साफ़ी लाने के लायक ही नहीं है। तो सारे के सारे बेशरम है। इकरार हुसैन देख लें आप, उसकी भी सारी अखलाकियात अचानक जागती है जब खान साहब की कोई बात होती है या पीटीआई के खवातीन की बात होती है। इंसार अब्बासी जो है वो दिन रात ट्विटर पर ट्वीट करता रहता है कि पीटीआई के लोग जो हैं बदतमीज़ हैं। तो आप देखिए आप खुद कितने बदतमीज़ हैं। जब यहाँ पे रह के आप फराह गोगी के ऊपर नारे लगवा रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि नारे लगवाओ उसके खिलाफ, पिंकी पीरनी के रहते एक उसकी बापर्दा बीवी को जादूगरनी है, पीरनी है, पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। तब आपकी गैरत क्यों नहीं जागती है? आपकी गैरत सिर्फ शरीफ खानदान की, ज़रदारी खानदान के लिए क्यों जागती है कि पाकिस्तान की बाकी बेटियाँ औरतें नहीं हैं? तो ये तो ऐसे ही हैं, घटिया लोग हैं, ये घटिया सियासत करते हैं। और जो सहाफ़ी इनके साथ इनके मिलाए हुए हैं वो सारे इनके व्हाट्सएप सहाफ़ी हैं जो उनको ऑर्डर आता है उसके मुताबिक ट्वीट कर देते हैं। देखिए जी, कल तक जो इश्तिहारी थे वो आज आपके दोस्त बन गए हैं, जो गद्दार थे वो आज आपके यार बन गए हैं। तो कम अज़ कम इसका कोई हिसाब होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इस तरह नहीं चलेगा मज़ीद कि आप जो जिसका जब दिल करेगा उसको निकाल देंगे और जब दिल करेगा नया बंदा उठा के हमारे साथ मसलत कर देंगे। पाकिस्तान की अवाम इन चोरों को कबूल नहीं करेगी, जितने मज़ीद शक्लें चेंज कर लें कि सब रिजेक्टेड है हमारी तरफ से। पीडीएम का हर बंदा अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है कि चोर हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े तो आप मुल्क में इलेक्शंस करवाएं और अवाम की मर्जी के नुमाइंदे आने दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। हम इस वक्त मौजूद हैं FIA के दफ्तर के बाहर, जहां पर जो छोटी बच्ची है 12 साल की शहरबानो, उसके ऊपर जिस किस्म की साइबर बुलिंग की जा रही है, जो गटर लैंग्वेज एक जमात की जानिब से उसकी तरफ की जा रही है, वो अपना एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड करवाने आई हैं और जो अपनी एक दरख्वास्त है वो यहाँ पे जमा करवाने आई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़लक जावेद। फ़लक, ये बताइएगा, छोटी सी बच्ची के ऊपर इतना गिर गए हैं? देखिए जी, इनका तो यही वतीरा रहा है, हमेशा ये सियासत करते ही औरतों के ऊपर रहे हैं। जब ये सियासत में होते हैं उस टाइम पे लोगों की औरतों के ऊपर हमले करते हैं और जिस टाइम मुल्क से भागते हैं उस टाइम अपनी औरतों के यहाँ पे गिरवी रखवा के भाग जाते हैं। पहले जब कुलसूम नवाज़ जिंदा थी तब भी ये भाग गया था, अपनी बेगम को यहाँ पे ज़मानत के तौर पर रखवा के वो यहाँ पे लोगों के बूट पकड़ती थी और माफिया मांगती थी और डील्स करवाती थी। अब इन्होंने बेटी यहाँ पर रखी हुई है, अब खुद भागे हुए हैं, बेटे भी भागे हुए हैं, बाप भी भागा हुआ है। तो बेटी को यहाँ पर ज़मानत नहीं रखवाया। तो जिन्होंने अपने बच्चों की इज़्ज़त नहीं करनी, जिनकी नज़र में अपनी बेटी की इज़्ज़त नहीं है, उन्होंने किसी और की बेटी की क्या इज़्ज़त करनी है? पहले बेनज़ीर थी तो उसके साथ भी ये सलूक करते थे। कभी औरतों को पीली टैक्सी कहते हैं, कभी उनको ट्रैक्टर ट्रॉली कहते हैं, कभी घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अब एक 12 साल की बच्ची के पीछे इन्होंने अपना पूरा मीडिया सेल छोड़ा हुआ है। तो ये तो इतने घटिया लोग हैं कि इनके बारे ये तो गटर से भी घटिया लोग हैं कि कोई इंसान जो होता है वो कम अज़ कम बच्चों का तो लिहाज कर लेता है। इवन हमारी जंगों के अंदर भी हज़रत मोहम्मद ने फरमाया था कि औरतों बच्चों के पर अटैक ना किया जाए, इनको कत्ल ना किया जाए, औरतें बच्चों को बूढ़ों के साथ ना इस तरह किया जाए। तो ये तो इतने गिर गए हैं, ये तो बच्चों का ना लिहाज है ना औरतों का उनको लिहाज है। तो मर्द इनके सामने आते नहीं हैं, औरतें इन्होंने छोड़ी हुई हैं और अपने जो मर्द इन्होंने सही औरतों के पीछे लगवाए हुए हैं। तो घटिया ये मतलब इनकी सियासत है और इतने ही घटिया ये लोग हैं। ठीक है फ़लक, अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा इखलाकियात के बहुत बड़े लेक्चर जो थे वो ट्विटर पे हमें सुनने को मिले जब मरियम औरंगज़ेब का वाक़या होता है। अब जब बच्ची पे ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, हमें उस किस्म का जो तशद्दुद है, जो एक मौक़िफ़ है उन ख़ास लोगों की जानिब से, वो सुनने को नहीं मिला। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, इनको मिलते हैं लिफाफे, ये हराम खाने के आदी हैं। ये सिर्फ तभी बोलते हैं जब इनकी दुम पे पाँव आता है। ये इनके मुताबिक ज़रदारी के बच्चे हैं या शरीफ ख़ानदान की औरतें से वही औरतें, बाकी सारी जो औरतें हैं वो औरतें नहीं हैं। वो क्या चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो या पीडीएम के बाकी क़यादत हो, इनका तो काम ही यही है। और जो लिफाफे हैं, इंसार अब्बासी देख लें, सलीम साफ़ी देख लें, खरीदा फरूकी देख लें, जैसे कोई मरियम नवाज़ के बारे में बंदा नॉर्मल बात भी करेगा तो इनकी दुम पे ऐसे पाँव आएगा कि सारे के सारे ऊपर नीचे ट्विटर भर देंगे मजम्मत कर करके कि बड़ा जो गुनाह हो गया। अब एक 12 साल की बच्ची के ऊपर आप इस तरह के हमले कर रहे हैं, मगर किसी की गैरत नहीं जाग रही, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते इस काम के लिए। जिस काम के लिए पैसे मिलते हैं उसी काम के लिए बोलते हैं। इतने तो ये बेशरम लोग हैं। तो मैं तो इनको साफ़ी मानती ही नहीं हूँ। जो लोग पैसे लेके काम करते हैं, अपना कलम बेचते हैं, वो बेसिकली साफ़ी लाने के लायक ही नहीं है। तो सारे के सारे बेशरम है। इकरार हुसैन देख लें आप, उसकी भी सारी अखलाकियात अचानक जागती है जब खान साहब की कोई बात होती है या पीटीआई के खवातीन की बात होती है। इंसार अब्बासी जो है वो दिन रात ट्विटर पर ट्वीट करता रहता है कि पीटीआई के लोग जो हैं बदतमीज़ हैं। तो आप देखिए आप खुद कितने बदतमीज़ हैं। जब यहाँ पे रह के आप फराह गोगी के ऊपर नारे लगवा रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि नारे लगवाओ उसके खिलाफ, पिंकी पीरनी के रहते एक उसकी बापर्दा बीवी को जादूगरनी है, पीरनी है, पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। तब आपकी गैरत क्यों नहीं जागती है? आपकी गैरत सिर्फ शरीफ खानदान की, ज़रदारी खानदान के लिए क्यों जागती है कि पाकिस्तान की बाकी बेटियाँ औरतें नहीं हैं? तो ये तो ऐसे ही हैं, घटिया लोग हैं, ये घटिया सियासत करते हैं। और जो सहाफ़ी इनके साथ इनके मिलाए हुए हैं वो सारे इनके व्हाट्सएप सहाफ़ी हैं जो उनको ऑर्डर आता है उसके मुताबिक ट्वीट कर देते हैं। ठीक है, जो कहा करते थे कि जो वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, वो कभी नहीं मरती, वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं। हमारे पास भी हैं इदारों के इस टाइम जो हाजिर सर्विस अरकान हैं, उनकी भी हमारे पास मौजूद हैं।
आज खुद ही उनकी ऑडियो लीक्स आने लगी हैं, बड़े बड़े इंकशाफ होने लग गए हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, ये देखेंगे तो वो जो अदारे हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं उनको चीज़ देखनी चाहिए कि इनकी कितनी कितनी वीडियो लीक आई हैं और किस तरह आ गई हैं। मतलब वज़ीर-ए-आज़म हाउस की भी आ गई हैं और ये देखें सौदा कर रहे हैं मुल्क का, कश्मीर सौदा कर रहे हैं एक प्लांट के लिए। मतलब पहले इनके बाप ने लूटा मुल्क, फिर उनकी बेटी ने मुल्क लूटा हुआ, आगे अपने दामाद को भी मुल्क सारा लूट के दे रही है। मतलब आपने एक प्लांट के लिए कहाँ से गैर कानूनी तौर से आप मंगवा रहे हैं, तो उसके ऊपर देखिए कोई शोर भी नहीं डल रहा, ना कोई व्हाट्सएप सहाफ़ी जाग रहा है, ना ही कोई अदारा जाग रहा है इसके ऊपर। मतलब आपके मुल्क का सौदा किया जा रहा है एक प्लांट के पीछे, मगर आप लोगों की गैरत नहीं जाग रही है इसके लिए। मतलब इतने तो बेशरम लोग हैं, जब ये आते हैं इनके कारोबार ज़्यादा होते हैं, ये आते हैं मुल्क में से अपने कारोबार बढ़ाने के लिए आते हैं, इनको कोई परवाह है ही नहीं मुल्क की भी। अभी जो IS के अलावा देखिए जब कह रही है कि जी पेट्रोल जो है महंगा करना पड़ेगा, टीवी पे आके की रो रही होती है मगर बस की आंसू भरा रही होती है कि जी बड़ा जुल्म हो गया हमारे मुल्क के साथ। तो मैं तो इस पर खिलाफ हूँ। मियाँ साहब जो हैं वो तो छोड़ के चले गए थे सीट अपनी, पता नहीं निहारी पाए खाने चले गए थे, इनका तो साहब है। और वहाँ पीछे से वही कह रही थी कि जी आप जो हैं ये पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ा दें, और अभी फरमा रही थी कि हेल्थ कार्ड बंद कर दें, क्योंकि उनको पता है कि हमें तो इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर भाग जाना है, हमें तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं है, मरेगा तो पाकिस्तान का गरीब आदमी ना, तो उनको तो कोई एहसास ही नहीं है। तो इनके पास सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो अदारे सो रहे हैं कम से कम उनको अब जाके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, जो कल तक इश्तिहारी था, इदारों को मतलूब था, वो भी बनने को तैयार है। वज़ीर ख़जाना किस किस्म की रवायत ये डाली जा रही है मुल्क के अंदर, क्या कानून जिंदा? मुल्क को ये बता रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि आपने छोटी मोटी चोरियाँ नहीं करनी, आपने बड़े बड़े डाके डालने हैं, और जो ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान के हल्के जो हैं उनको साथ मिला के आप बड़े बड़े डाके मारें, वो आपको बचा लेंगे, फिर आपको बाहर से निकाल भी देंगे। कल तक आप ही ने बताया था, मतलब इतने लोग गवाह मौजूद हैं आपके खिलाफ कि ये कहते थे कि जी इसने पूरी पाकिस्तान की मैशत ख़राब की है। इसके ऊपर उसने एक पूरी की पूरी अपनी वीडियो रिलीज़ की, इसने साग डालने इनके खिलाफ कि जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया इनको पता कुछ ना है, लेकिन नालायक जो भी के लोग हैं। बहरहाल उसको आपने पहले खुद कहा कि बंदा जो है उसने तबाह की मैशत है, उसी को आपने जहाज़ में वापस ला के पाकिस्तान के सर पर सवार कर दिया। मतलब आपने क्या किया, पहले आपने कोकमों वाला गधा रखा हुआ था, अब आपने इंपोर्टेड गधा ले आए हैं। अब आप मतलब आपने गधे से गधा बटा लिया है। मतलब क्या फ़ायदा पाकिस्तान का हुआ? पहले आपने लेके आए थे एक बिजनेसमैन जिससे अपने बिजनेस का ख्याल करता था, अभी जो आप बंदा लेके आए हैं वो अपने वो जो है एक मुंशी है, उसकी क्या मतलब क्या है, वो एक अकाउंटेंट है, उसके हवाले आप मुल्क कर रहे हैं। पहले भी आपने हमें कहा कि 2 बंदे जो हैं गद्दार हैं, उनको आपने ला के पार्लियामेंट में बैठा दिया, तो आवाम को तो बताया ना कि आप क्या चाह रहे हैं। मतलब कभी आप आवाम से ये कहते हैं कि जी ये लोग गद्दार हैं, लेकिन जी कल तक जो इश्तिहारी थे वो आज आपके दोस्त बन गए हैं, जो गद्दार थे वो आज आपके यार बन गए हैं। तो कम से कम इसका कोई हिसाब होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह चलेगा मजीद कि आप जो जिसका जब दिल करेगा उसको निकाल देंगे, और जब दिल करेगा नया बंदा उठा के हमारे सर मसलत कर देंगे। पाकिस्तान की आवाम इन चोरों को कबूल नहीं करेगी, जितने मजीद शक्लें चेंज कर लें कि सब रिजेक्टेड है हमारी तरफ से। PDM का हर बंदा आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है कि चोर हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े तो आप मुल्क में इलेक्शंस करवाएं और आवाम की मर्जी के नुमाइंदे आने दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो सिविल सोसाइटी है जी, उसने इस वक्त जो दफ्तर है FIA का गुलबर्ग के अंदर, यहाँ पे प्रोटेस्ट अपना किया है। जो बच्ची है उसके साथ इजहार यकजहती के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो उसके ऊपर साइबर बुलिंग की जा रही है। 12 साल की छोटी बच्ची है, और जब उसका मुकाबला नहीं हो सका तो एक जमात की जानिब से उसकी जो है साइबर बुलिंग की जाती है, गटर लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। लेकिन लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त उसके साथ इजहार यकजहती करने के लिए मौजूद है। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।